नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत माने, डायरेक्टर अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक। मैं एक प्रैक्टिसिंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में ट्विंस या ट्रिपलेट्स, जुड़वा या तिड़वा होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं। पहले हम समझते हैं कि आईवीएफ के बारे में डिस्कस करने से पहले नॉर्मल बच्चा कैसे बनता है, ताकि आप अच्छे तरह से कोरिलेट कर सकते हैं वीडियो में बाद में। नॉर्मली एक महिला माहवारी के 14वें 16वें दिन में एक एग बनाती है ओवरी में। जब एग मैच्योर होता है, उसका ओवुलेशन होकर फैलोपियन ट्यूब इसको कैप्चर करते हैं। वीर्य सैंपल वजाना में डिपॉजिट होता है, उसमें स्पर्म्स होते हैं, वो अपनी मोटिलिटी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ये पार्ट होता है जहाँ ये फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो बनने के बाद ये एम्ब्रियो की जगह नहीं है ज़्यादा दिन बड़ा होने की। फाइनली वो एम्ब्रियो यूट्रस में आके माइग्रेट होता है और यूट्रस में आके इम्प्लांट होके 9 महीने बच्चा यूट्रस में बड़ा होता है। तो नेचुरली एक ही प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन आईवीएफ में हम कुछ अलग करते हैं जिससे ये आईवीएफ में जुड़वा या ट्रिपलेट होने की संभावना ज़्यादा होती है। आईवीएफ में हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि एक महिला 10 से 12 एग प्रोड्यूस करो, तो ज़्यादा एग बनाने की प्रोसेस को हम कंट्रोल्ड ओवरियन स्टिमुलेशन या सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। फीमेल के सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ हम स्कैन करके इंजेक्शंस देते हैं। इनिशियल 5 दिन इंजेक्शन देके 6ठे दिन हम सोनोग्राफी करके देखते हैं एग कैसे बन रहे हैं। यदि एग की साइज और संख्या समाधान कारक हो तो और एक इंजेक्शन ऐड करके फॉलिकल मैच्योर होने तक हम इंजेक्शंस कंटिन्यू करते हैं। जब फॉलिकल 18 मिलीमीटर साइज का हो जाता है तब हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं और 35 आवर्स पोस्ट ट्रिगर हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में ओवम पिकअप शेड्यूल करते हैं। ओवम पिकअप प्रोसीजर ये होती है कि ओवरी से फॉलिकल एस्पिरेट करें। जब फॉलिकल एस्पिरेट करते हैं तो हम देखते हैं कितने मैच्योर एग्स मिले हैं। मानो हम 10 to 12 एग्स यदि एस्पिरेट करते हैं, 8 से 9 या 10 एग मैच्योर मिल जाते हैं, तो ये मैच्योर एग्स में इक्सी टेक्निक से वो हस्बैंड के स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। ज़्यादा एम्ब्रियो बनाने का उद्देश्य है कि हमको सिलेक्शन में अच्छा खासा लिबर्टी मिले। जब मेरे पास 5 अच्छे एम्ब्रियोज टॉप क्वालिटी के हो तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से बेस्ट एम्ब्रियोज में ट्रांसफ़र करूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सिलेक्शन या इधर डे 3 पे किया जाता है या डे 5 पे किया जाता है। डे 3 ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो करते हैं। एम्ब्रियो दिखने में कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें फ्रैगमेंट्स है कि नहीं, कोई डिजेनरेटिंग सेल्स है कि नहीं है, ये सब क्राइटेरिया बिठा के एम्ब्रियो को सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 या बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसे छोड़ के कुछ एम्ब्रियो टॉप क्वालिटी के एम्ब्रियो बचते हैं तो हम उसको फ्रीज करते हैं। बाकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्वालिटी के एम्ब्रियोज हमको डिस्कार्ड करते हैं। जब हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो यूजुअली हम अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक में मैक्सिमम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि तीनों एम्ब्रियो अटैच हो सकते हैं। जब तीनों एम्ब्रियो अटैच होते हैं तो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। कोई केसेस में 3 में से 2 एम्ब्रियो अटैच होते हैं तो ट्विंस होने की पॉसिबिलिटी होती है, और कोई केसेस में सिंगल एम्ब्रियो अटैच होती है तो सिंगल प्रेगनेंसी होती है। तो जैसे हमने देखा है कि चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी ऑन डे 3 ज़्यादा होते हैं, तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के इंसिडेंस कम हो। तो कोई केसेस में हम जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज है उसको हम एक्सटेंडेड कल्चर करते हैं, इसे हम डे 5 या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के एडवांटेजेस क्या है कि उसमें आइदर सिंगल या मैक्सिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम करने हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, लाइक ट्विंस या ट्रिपलेट्स में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, मिसकैरेज हो सकती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चों का वजन कम हो सकता है, या माँ का डिलीवरी के टाइम सीवियर ब्लीडिंग या हेमरेज हो सकता है।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमको अवॉइड करना है। IVF ट्रीटमेंट के दरमियान एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट और टारगेट शुड बी टू हैव अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी और बेबीज। जब हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके 15 डेज बाद हम वायबिलिटी स्कैन करते हैं, तो ये देखने के लिए कितने एम्ब्रियो अटैच हुए। कोई केसेस में तीनों एम्ब्रियो अटैच होते हैं, कोई एम्ब्रियोज में कार्डियक एक्टिविटी दिखती है या कभी कभी तीनों एम्ब्रियोज में कार्डियक एक्टिविटी दिखती है। जब तीनों सैक में कार्डियक एक्टिविटी दिखती है तो हम और एक मंथ उसको फॉलो अप करते हैं, अराउंड अबाउट 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखते हैं कि कितने एम्ब्रियोज में कार्डियक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई एम्ब्रियोज इंटरनली वीक हो तो उनकी कार्डियक एक्टिविटी अपने आप बंद हो जाती है, तो बाकी के 2 या बाकी का 1 एम्ब्रियो हेल्दीली ग्रो करता है। यदि मानो 12 वीक्स में तीनों के कार्डियक एक्टिविटी अच्छी है, देन वी वेरी रिलीजियसली एडवाइज द पेशेंट कि आप ट्रिपलेट कैरी मत करो। ट्रिपलेट कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बेबी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मदर्स में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी ट्रिपलेट होने के बाद भी बहुत सारे फीमेल्स को खाली हाथ जाना पड़ सकता है, लाइक उनमें मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, और इतने कम वजन के बच्चे NICU में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब 3 हेल्दी प्रेगनेंसीज है एट 12 वीक्स, तो वी एडवाइज सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन, यानी कि एक बच्चे की दिल की धड़कन बंद करते हैं। यदि 3 प्रेगनेंसीज है, यदि एक प्रेगनेंसी की धड़कन हम बंद करेंगे तो बाकी के 2 प्रेगनेंसी में कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थ्योरेटिकली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन उनका इंसिडेंस बहुत कम है। लेकिन हम रिस्क और बेनिफिट एनालाइज करें तो सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन के बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब ट्विंस में यदि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे तो ये पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। IVF में और आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस या ट्रिपलेट्स में यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई क्वेरीज हो, आपके कमेंट में नीचे लिखिए और हम संपर्क कीजिए। थैंक यू।